क्या आप जानते हैं इस बात का अर्थ क्या है कि अपने हित के नहीं पर दूसरे के हित की भी चिंता करना है? क्या आप जानते हैं इस बात को? मसीह जीवन में इसका क्या तात्पर्य है? क्या आपने ऐसा उदाहरण अपने जीवन में देखा है या किसी के जीवन में देखा है? मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से बात को हम सीखेंगे और इसका खुलासा करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? मेरे प्रियो, फिलिपियों के पत्री अध्याय 2 में और पद 4 से 5 में बात को हम पाते हैं। इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और आप भी चाहते हैं तो अपने बाइबल निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। 4 में लिखा है, हर एक अपने हित के ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, जब ये वचन को हम समझते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो स्वभाव आता है जो मसीह यीशु का है और स्वाभाविक है कि हमारे जीवन से मसीह यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम नहीं समझ पाते हैं और कई बार हमारे जीवन से ये जो महत्वपूर्ण बात है अलग हो जाता है, दूर हो जाता है और कई बार हम अपने ही चिंता करते हैं। तो आइए इस वचन को हम देखेंगे और ऐसे भेद भरी बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सुन करके अपने जीवन को मजबूर हो जाओगे, आप जांचने के लिए मजबूर हो जाओगे, इस बात को सोचने के लिए कि वास्तव में मेरा जीवन किस तरह से मैं जी रहा हूँ, वास्तव में वचन के अनुसार है कि नहीं है। मेरे प्रियो, आइए हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, घंटी को दबाएं और लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर करें। मेरे प्रियो, आइए हम वचन में चलते हैं। वचन 4 में हमने जो पढ़ा है, इसका विषय, इसका जो अर्थ क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में हम चर्चा करते हैं। हर एक अपने हित के नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। अपने हित की, अपना भलाई की, अपना मेरा फायदा, इसके बारे में प्रभु का वचन कहता है, अपने हित की नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं अपना बारे में सोचना छोड़ दें। इसका अर्थ ये नहीं है। अपना बारे में सोचना है लेकिन दूसरे के भी बारे में सोचना है। दूसरे के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये बात को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से बखूबी बताया है कि किस तरह से हमको दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए चिंता करना चाहिए। आइए हम प्रभु के जीवन से ये बात को सीखते हैं। जो वचन 5 में हम पढ़ते हैं, वचन 5 में इस तरह से, मसीह यीशु का स्वभाव था। मसीह यीशु का क्या स्वभाव था? ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर के वचन स्पष्ट करता है कि मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था। मेरे प्रियो, जब हम आगे पढ़ते हैं कि मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था, उस बात को हम समझ पाते हैं। 6 में हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य के समानता में हो गया। देखिए, इस बात को हम समझते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव के जैसे होना है, इसका मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको और मुझे बता रहा है प्रभु का वचन कि यीशु मसीह किस तरह से परमेश्वर होते हुए परमेश्वरत्व को, जो वो है, परमेश्वर है, उस परमेश्वरत्व को, गुण को वो अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। मतलब कि वो परमेश्वर होते हुए उसने उस गुण को, उस सामर्थ्य को, उस पद को क्या किया? अलग किया अपने आप से। मतलब वो स्वामी है, वो राजा है, उसका सब कुछ अधिकार है, वो सिंहासन पर विराजमान,
परमेश्वर है, उसके वचन से ही सब कुछ संभलता है, उसके वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, वो परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। मतलब वो परमेश्वर होते हुए उस उच्च पद को क्या किया? त्याग दिया। मतलब कि आपका और मेरा विचार, मेरा और आपका जो स्वभाव है कैसा होना चाहिए? हमारे पद पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? हम पहला यूहन्ना की पत्री में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय का 16 पद में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मेरे प्रियो, जो जीविका का घमंड है, जो हम जिस बात पर घमंड करते हैं, वो पिता की ओर से नहीं है। ये शरीर में, संसार में जिस पद का हम घमंड करते हैं, जो जीविका का हम घमंड करते हैं, वो जो है पिता की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, ये बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं, इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने पद का, अपने जो परमेश्वरत्व का घमंड नहीं किया, उसको इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं समझा, उसने अलग कर दिया। ऐसा दीनता हमारे जीवन में, एक मसीह जीवन में होना चाहिए। आप और मैं कितने भी बड़े क्यों ना हो, प्रभु के लिए अपने आप को दीन करना है, छोटा करना है। और यहाँ पर 7 पद में ये बात को हम पाते हैं कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। वो परमेश्वर जिसके द्वारा सारे सृष्टि बनाया गया है, परमेश्वर जिसने सब कुछ अपने वचन के सामर्थ्य से संभालता है, वो परमेश्वर अपने आप को शून्य कर देता है और दास का रूप धारण करता है। दास का रूप कैसे धारण करता है? परमेश्वर हो करके वो मनुष्यों के सेवा कर रहा है, चेलों का पांव धो रहा है। और प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं पर सेवा करने के लिए आया हूँ। एक दास का रूप धारण किया, परमेश्वर के दास बन करके वो इस संसार में आया, जबकि वो परमेश्वर है। तो आपको और मुझे किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए, कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, आप और मैं सोच सकते हैं। 8 में लिखा है, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब यहाँ पर ऊपर से क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, ऐसा आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया। ये किसके लिए किया? आपके और मेरे लिए, ये संसार के लोगों के लिए, पापियों के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो दूसरों के लिए अपना प्राण दे? ये उदाहरण है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि किस तरह से हमको दूसरे की चिंता करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं करते, ये प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के जो योजना है उसको पूरा करने के लिए आज्ञाकारी नहीं होते, तो आप और मैं नहीं बचाए जाते। प्रभु यीशु मसीह हमें, आपको और मुझे बचाने के लिए, हर एक पापियों को बचाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। परमेश्वर हो करके वो जो है ये नहीं सोचा कि मैं एक परमेश्वर हूँ और मैं एक मनुष्य की रीति पर कैसे मरूंगा, मैं मनुष्य की रीति पर कैसे मैं जाऊंगा, ये जो है उसने नहीं सोचा, और उसने अपने आप को दे दिया, अपने आप को दीन कर दिया मेरे प्रियो, और क्रूस का मृत्यु अर्थात श्रापित मृत्यु मर गया। किसके लिए? आपके और मेरे। तो कैसे दीन होना है? यदि आप और मैं आज बचाए गए हैं, यदि आप और मैं आज बचाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के इसी स्वभाव के कारण है। यदि आप और मैं दीन नहीं बनेंगे तो हम उसके उस कुर्बानी का, उसके उस बलिदान का हकदार नहीं होते। मेरे प्रियो, हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। यदि आप और मैं इस बात को समझते हैं कि यीशु जिस तरह से दूसरे के लिए अपने आप को दिया है, उसका चिंता किया है, अपना चिंता नहीं पर दूसरे के लिए चिंता किया है, तो जरूर
हमारे मसीह जीवन में एक नया बात, एक नया मोड़ आने वाला है और एक नए रूप से परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यही बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ और मैं खुद समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में ये बात को हमें सिखाया गया है कि हमको मसीह के स्वभाव में होना है और अपने ही नहीं पर दूसरे की चिंता करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना चिंता नहीं किया, यहाँ पर अपने खुद का चिंता नहीं किया, सब कुछ पिता के हाथ में दे दिया। उसने प्रार्थना जब किया है, हम जानते हैं कि हे पिता, ये कटोरा मुझ हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आपका मेरा प्रार्थना ये है? क्या हमने ऐसे प्रार्थना कभी किया है? यदि आपने नहीं किया है तो जरूर आप और मुझे करने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है, जैसे उसने हमारे लिए अपने आप को दिया है, उसी तरह से हमें भी अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाइयों के लिए क्या देना है? अपने जीवन को देना है। आप समय दे सकते हैं और सुसमाचार प्रचार के लिए आप पैसे दे सकते हैं और अपने आप को आप सुसमाचार के सेवा के लिए दे सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह का सच्चा आप फॉलोअर हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आज तेरे वचन के द्वारा तूने हमें बात किया है। मेरे प्रभु जी, जितने भाई और बहन आज सुन रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन में मैं चाहता हूँ कि वो राजा हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ये बात समझ में आए, ताकि वो अपने ही नहीं पर दूसरे की चिंता करे। जैसा आपने अपनी चिंता नहीं किया पर हमारे लिए चिंता करके अपने आप को दे दिया, उसी तरह से हम भी प्रभु जी इस संसार में उन लोगों के लिए प्रभु जी जीने पाएँ, उन लोगों के लिए चिंता करने पाएँ जो आज प्रभु आपसे दूर हैं, जो आज प्रभु आपसे अलग हैं। मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर पिता, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले संदेश में, तब तक जय मसीह।